पंते साहब कह रहे थे पंचशील जो मूल मंत्र है इस धर्म का, मेरे समाज का व्यक्ति इन पांचों सिद्धांतों से बहुत दूर, बहुत ही दूर है। पंचशील में जिन चीजों से रोका गया वही सारी बीमारी हमारे यहां है। यानी एक तरफ हम लिख रहे हैं कि हम बौद्ध है, दूसरे तरफ बुद्ध के सिद्धांतों की तिलांजलि, और बल्कि हम चौराहे पर यह दिखा रहे हैं कि बुद्ध का सिद्धांत अपनी जगह, मेरे करतूत अपनी जगह व्यक्त करेंगे। अगर बाबा साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए होते, भारत में सिर्फ इस्लाम होता, कुछ नजर नहीं आता। ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ। ये दुर्भाग्य है आप लोगों का कि बुद्ध के शरण में बाबा साहब गए और बुद्ध धर्म फल फूल नहीं रहा। इसका मतलब जो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं वो बाबा साहब ने जिस काम को करने का आदेश किया वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बुद्ध, और जिस भारत में जन्म और कर्म सब कुछ हुआ, जिस भारत में बलिदान और त्याग दिया उन्होंने, जिस भारत में पानी पीने के लिए संघर्ष किया बाबा साहब ने, जिस भारत में समाज में अपने समाज के लोगों को सम्मान के साथ, सर उठाकर बराबरी के साथ जीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया, अपने बीवी बच्चों को त्याग दिया, उस भारत की भूमि पर बाबा साहब के मानने वाले बाबा साहब के सिद्धांतों से कोसों दूर हो गए और आज वो धर्म सिकुड़ता चला जा रहा है। तथागत बुद्ध का कथन है, क्या है ये? अतः दीपो भव का मतलब अर्थ क्या है? जिस समाज को बहुजन समाज कहते हैं या जिसे अम्बेडकरवादी कहकर भी लोग पुकारते हैं, या फिर जो लोग अपने नाम के आगे ठोक कर दावे से बौद्ध लगाते हैं नाम के आगे, यानी दुनिया को यह बताते हैं कि मेरी आस्था तथागत बुद्ध पर है, मैं बौद्धिस्ट हूं, लेकिन अभी पंते साहब कह रहे थे पंचशील जो मूल मंत्र है इस धर्म का, मेरे समाज का व्यक्ति इन पांचों सिद्धांतों से बहुत दूर, बहुत ही दूर है। यह मैं कड़वा सच रख रहा हूं और मुझे लगता है कि इस पर भी काम करने की सख्त जरूरत। पंचशील में जिन चीजों से रोका गया वही सारी बीमारी हमारे यहां है। यानी एक तरफ हम लिख रहे हैं कि हम बौद्ध है, दूसरे तरफ बुद्ध के सिद्धांतों की तिलांजलि, और बल्कि हम चौराहे पर यह दिखा रहे हैं कि बुद्ध का सिद्धांत अपनी जगह और मेरा करतूत अपनी जगह। तो फिर कैसे बौद्धिस्ट हैं हम? कैसे प्रसार होगा? मुझे लगता है भारत में बाबा साहब जैसे लोग, मैं एक बात कहूं तो शायद आप लोग सहमति व्यक्त करेंगे, अगर बाबा साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए होते, भारत में सिर्फ इस्लाम होता, कुछ नजर नहीं आता। ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ। ये दुर्भाग्य है आप लोगों का कि बुद्ध के शरण में बाबा साहब गए और बुद्ध धर्म फल फूल नहीं रहा। इसका मतलब जो लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं वो बाबा साहब ने जिस काम को करने का आदेश किया वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बुद्ध धर्म बढ़ नहीं रहा। क्या यह कड़वा सच नहीं है? कितनी तेजी से बढ़ रहा। बाबा साहब जैसी शख्सियत भी मायने रखती है साहब, व्यक्तित्व भी अर्थ रखता है। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर धर्म बदल ले, देश के कोने कोने में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो जाती है। बाबा साहब का व्यक्तित्व किसी देश की सीमाओं तक नहीं बल्कि असीमित है। दुनिया के कई देशों में इनकी प्रतिमाएं लगी हुई है। और जिस भारत में जन्म और कर्म सब कुछ हुआ, जिस भारत में बलिदान और त्याग दिया उन्होंने, जिस भारत में पानी पीने के लिए संघर्ष किया बाबा साहब ने, जिस भारत में समाज में अपने समाज के लोगों को सम्मान के साथ, सर उठाकर बराबरी के साथ जीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया, अपने बीवी बच्चों को त्याग दिया, उस भारत की भूमि पर बाबा साहब के मानने वाले बाबा साहब के सिद्धांतों से कोसों दूर हो गए और आज वो धर्म सिकुड़ता चला जा रहा है। इसलिए चिंता का विषय है। सच्ची श्रद्धांजलि तो यह है कि उनके पद चिन्हों पर हम चलना शुरू करें, पुष्प अर्पित करना, माल्यार्पण करना, ये तो एक मतलब रूटीन वर्क है।
हम अपने विरोधियों के गले में भी माला डाल देते हैं। अभी संसद महोदय आ जाए हमारे यहां, मैं उस दल को वोट नहीं करता, लेकिन कार्यक्रम में आ जाए तो माला जरूर पहना देते हैं। तो पुष्प अर्पित करना बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, उनके पद चिन्ह पर चलना, अपने जीवन में लाना और उनके उस रास्ते पर बढ़कर समाज, जिस तरह के समाज की का सपना बाबा साहब ने देखा था, आज बाबा साहब अगर होते तो समाज को क्या कहते? एक कल्पना कीजिए, और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी भी आज होंगे तो क्या कह रहे होंगे? इसी की कल्पना हमने की थी। तथागत बुद्ध के शरण में जाने की बात करते हैं, हम शरणम गच्छामि पढ़ते हैं और हम स्वयं दीप बनने की कोशिश नहीं करते, हम दीपक तलाशते हैं दूसरों का, हम दूसरों से रोशनी लेने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों के मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। आपको अगुवाई करने को कहा गया था, आपको नेतृत्व करने को कहा गया था, आपको लीड करने को कहा गया था। यह अतः दीपो भव का मतलब है कि आप नेता बनिए, आप आगे बढ़िए, आप मार्गदर्शक बनिए। आप पीछे पीछे चलना चाह रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं हमारा अधिकार नहीं मिल रहा। अरे अधिकार दूसरों को देने वाले आप तब बनोगे, आप अधिकार मांगते मांगते मंगेरा बन गए, यानी भिखमंगा बन गए। ये समाज भिखमंगा बनेगा, मांगेगा। मोदी जी मेरा अधिकार दीजिए, राहुल जी मेरा अधिकार दीजिए, सोनिया जी मेरा अधिकार दीजिए, लालू जी मेरा अधिकार दीजिए, फला जी मेरा अधिकार दीजिए। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरा अधिकार लूटा जा रहा है, मुझे दबाया और कुचला जा रहा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे साथ छुआछूत किया जा रहा। क्यों क्यों क्यों? ये सवाल आपको स्वयं से पूछना होगा। इसलिए कि तथागत बुद्ध ने आपको कहा था अतः दीपो भव, तो आपने अमल नहीं किया, आपने नहीं माना, आपने किताबों के पन्ने में बंद कर दिया। इसलिए आपको स्वयं दीपक बनना होगा और आपको दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना होगा, आपको मार्गदर्शक बनना होगा, अर्थात आपको नेता बनना होगा, आपको समाज में दिशा निर्देश देने वाला बनना होगा। ये सारांश है। लेकिन उन सब कामों के लिए सबसे पहले जो एक डेटा है दिल्ली का और पूरे भारत का, वो डेटा ये है कि मदिरा पान के दुकानों में भंते साहब सबसे बड़ी संख्या हमारे समाज के लोगों की लाइन में लगी। तो जब हम जाएंगे उस दुकान पर, तो ये जो सत्ता की चाबी वाली दुकान है, ये तो कोई लेके भाग जाएगा। पियक्कर का घड़ी भी छीन लेता है लोग, मोबाइल भी छीन लेता है लोग, पॉकेट भी मार लेता है लोग, तो अधिकार क्यों ना मारेगा भाई? तो मारेगा ही। तो हमें इन चीजों को भी त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। ये पंचशील का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और जब तक पंचशील जीवन में नहीं आता है तो बुद्ध जो असल आपको बनाना चाहते थे वो आप कभी बन नहीं सकते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।